जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक गधे की बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चटपटी कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, अच्छा लगता है तो चलिएगा काम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक धोबी था, उसके पास बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा गधा था। भाई धोबी जो होता है ना, वो उसका काम यही वाला काम होता है, कपड़े धोने का, पीटने का, कूटने का। कपड़ों को पीटने और कूटने का। और उसका एक और काम था कि सामान को ऐसे कि लेकर दूसरी जगह जाके देना, ठीक है ना। तो अब उसकी इस काम में हेल्प करता था उसका गधा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए गधा तो देखिएगा वैसे तो होता है बहुत ही ज़्यादा सीधा, पर भाई जो धोबी का जो गधा था वो सीधा था तो पर मूर्ख भी था। अब वैसे गधा कह दे तो फिर मूर्ख तो अपने आप ही आ ही जाता है कि गधा है तो भाई मूर्ख ही होगा, है ना। ये होता है ना। तो पर वो जो गधा था मूर्ख के साथ साथ थोड़ा सा चालाक भी था, है ना। देखिएगा कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ना, मूर्ख और चालाक का कॉम्बिनेशन, डैम गुड वाला कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो वैसे जो गधा था तो वो मूर्ख भी तो था ही, अब गधा तो मूर्ख होता ही है, पर उसके साथ साथ वो चालाक भी था। वो कभी कभी छोटी मोटी चालाकी और चतुराईपन दिखाता था, और उसकी इस चतुराईपन को बहुत अच्छे से उसका मालिक अच्छे से जानता था। जो धोबी था बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा गधा अब यहाँ पे चालाकी कर रहा है, अब यहाँ पे चालाकी कर रहा है, यहाँ पे मूर्खता कर रहा है। भाई कितना कि मालिक के हाथ डोर, तो बस वही था। अब क्या होता है, जैसे गधे का कभी मन नहीं होता ना काम पे जाने का, धोबी के साथ काम पे निकलने का नहीं, सामान ढोने का नहीं, तो वो इस तरीके से करता था कि अब वो धोबी था, धोबी को समझ में आ जाता था कि आज इसका मन नहीं है। फिर धोबी भी उससे बड़ा चालाक था, उसके मन का थोड़ा करता था, जैसे उसकी फेवरेट खाने की चीज़ होती थी वो ला के देता था। तो वो समझ जाता था कि अब इसका गधा जो था वो समझ जाता था कि अब मेरे मन की चीज़ हो रही, चलो ठीक है मैं भी अपना मालिक का काम कर दूँ। तो जो दोनों की एक दूसरे के प्रति चालाकी और ईमानदारी वाली और जो क्या कह सकते हैं मूर्खता वाली ट्यूनिंग थी, वो बहुत ही अच्छी थी। अब क्या होता है, एक बार क्या होता है कि धोबी के पास उन दिनों बहुत सारे काम आ जाते हैं, बहुत सारे, मतलब लोडिंग का काम, मतलब लोडिंग इन द सेंस कि गधे के पेट पे सामान रखना और दूसरी जगह पहुंचाना। वैसे तो वो काम होता ही होता था, पर बीच में उसके पास बहुत ज़्यादा काम आ जाता था। मतलब अब तक तो एक ही घर में लोडिंग हुआ करती थी, पर अब दिन में 2-3 घर, 3-4 घर, 5-6 घर, कभी कभी 10-10 घरों में लोडिंग, मतलब सामान पहुंचाना पड़ता था। तो क्या होता है, जब काम ज़्यादा आता है तो धोबी बड़ा खुश हो जाता है। भाई जो काम करेगा तो काम ज़्यादा होगा तो फिर पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो उन्नति होगी, उन्नति होगी तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो इंसान आगे बढ़ेगा। तो भाई धोबी तो बड़ा खुश होता था, हो गया, मतलब होता नहीं था, नॉर्मल उसका काम चलता था, पर जब उसके पास ज़्यादा काम आ गया तो बड़ा खुश हो गया कि भाई अब मेरे पास बहुत सारे काम आ गए। अब तक तो एक का दुक्का घर थे, अब 10-10 घर हो गए। अब भाई काम भी उतना ज़्यादा हो गया। अब वो क्या करता है कि एक दिन क्या होता है कि वो गधे के ऊपर बहुत सारे कपड़े, जो 10-10 घरों में कपड़े देने को होते थे, वो सारे के सारे वो बांध देता है। मतलब कहाँ, गधे के ऊपर खूब अच्छे से बांध देता है। चलिएगा, बांध दिया। अब गधे को लगता है कि आज तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, अब तो मैं परेशान हो जाऊंगा, अब मेरी पीठ में दर्द हो जाएगा, अब मैं ना चैन से सो पाऊंगा ना खा पाऊंगा, मेरी पीठ रह जाएगी। ये गधा अपने मन में सोच रहा था। अब क्या होता है कि अब धोबी कहता है नहीं, आप नहीं, धोबी तो धोबी है, सब बांध बूंद के गधे से कहता है चल 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 आगे चल, मतलब जैसे उसकी जो भी वो बोलता हो। भाई वो आगे चलता है धीमे धीमे, मन ही मन में गधा सोचता है अरे यार कहाँ फंस गए, इतना सारा, अब तक तो इक्का दुक्का घर ही मुझे भारी पड़ जाता था, अब ये 10-10 घरों का सामान एक एक घर में जाके देना, फिर
बहुत ज़्यादा लोडिंग होता है, मतलब पीठ में उसके काफ़ी सामान बंधा हुआ होता है। पर क्या होता है, जैसे कि वो जहाँ से वो निकल रहे होते हैं ना, रास्ता वही था, वहीं से होके सारे रास्ते निकलते थे। तो वो जो रास्ता था वो बड़ा नैरो था, मतलब सकरा रास्ता था, छोटा सा था। तो वो और उसके मतलब उसके इस साइड, मतलब कहते हैं ना कि छोटा सा नैरो रास्ता, नैरो वे था। उसके इस साइड, दोनों साइड छोटी सी नदियाँ बहती थी, मतलब गहरी नहीं, मतलब मतलब नदी चल रही होती है छोटी सी, ज़्यादा डीप नहीं होती है। अब उसी रास्ते से निकल रहे होते हैं, तो गधा आगे होता है और धोबी पीछे होता है, क्योंकि इतना सकरा था, वो इतना नैरो था कि एक साइड में इकट्ठे दो लोग, दो लोग या जो भी हो एनिमल्स एक साथ नहीं निकल पा रहे थे। तो गधा क्या करता है, गधा मतलब धोबी क्या करता है, सॉरी गधा तो कुछ कर ही नहीं पाता, धोबी उसको कराता था। तो धोबी उसको आगे करता है ना, धोबी गधे के पीछे होता है। मतलब अब क्या होता है, अब गधा सोचता है ऐसा कुछ हो जाए कि मैं 10 घरों में नहीं जा पाऊँ, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। अब क्या होता है उसमें, ऐसे सोच रहा होता है, तो जब वो सोच रहा होता है गधा, तो उसका पैर फिसल जाता उस टाइम पे, क्योंकि एक तो वो नैरो था, मतलब एक सकरा था, बहुत छोटा सा था, ऊपर से मिट्टी गीली थी। उसका पैर फिसल के वो इस साइड वाले नदी में, मतलब दोनों साइड ही नदियाँ थी, मतलब बह रही थी नदियाँ, ऐसे नदी में गिर जाता है। गधा नदी में गिर जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि नदी गहरी नहीं थी, बस छोटा सा जो होता है ना, कि इसको आप क्या कह सकते हो, कुछ भी कह लो, छोटी सी पतली सी नदी थी, गहरी बिल्कुल नहीं थी। गधा उसमें गिर जाता है। अब जब गधा गिर जाता है, तो अब जब गधा गिरता है, तो उसका जो मालिक है, धोबी जो होता है, वो डर भी जाता है कि भाई मेरे गधे को चोट तो नहीं आई, और प्लस उससे पहले भी जो इतने सारे कपड़े हैं, धुले धुलाए, प्रेस करे कराए, वो सारे बेकार हो जाते हैं। अब वो जैसे तैसे गधे को खड़ा करवाता है, कपड़े, अब जो कपड़े होते हैं ना, वो गीले हो जाते हैं, क्योंकि वो बंधे हुए थे ना, गधे की पूरी पीठ से बंधे हुए थे। कपड़े तो नहीं गिरते हैं, पर कपड़े मतलब फैलते नहीं है, गिर जाते हैं। गधा गिर गया तो कपड़े भी गिर गए, पर वो कपड़े बंधे हुए थे ना, तो वो बाहर नहीं निकल पाए थे, वो सब गीले हो जाते हैं। धोबी को गुस्सा भी बहुत तेज आता है, पर दुख भी ये होता है कि अरे राम, इसको क्या हो गया, बेचारे की चोट आ गई। तो भी क्या करता है, लौटा के ले आता है। किसको? गधे को। क्योंकि भाई कपड़े तो गीले हो गए थे, अब वो कपड़े गीले लेकर जाएंगे तो डांट पड़ेगी, है ना। तो लौटा के घर ले आता है। फिर घर ले आता है, फिर जैसे तैसे बेचारा अगले दिन कपड़े सूखा के करके वो फिर किसी और के, मतलब क्योंकि वो गधे की चोट लग गई थी, गधा रेस्ट पे था, आराम पे था, वो अपना सारा सामान लेके, मतलब जिसका घर में, जिन जिन घरों में सामान धोबी को देना था, वो अपने आप जाता है, अपने आप देकर आता है। फुल डे फुल नाइट गधा क्या करता है, ओनली रेस्ट करता है। अब चलिएगा, गधे ने तो आराम फरमा लिया, है ना, पैर में भाई साहब की पट्टी भी बन गई, अगले दिन तक उनको रेस्ट मिल गया। फुल डे और फुल नाइट का, पर पूरा 1 डे का रेस्ट उनको मिल जाता है, जिससे कि वो एकदम कहते ना कि एक्टिव हो जाते हैं कि अब मैं बढ़िया हूँ, गुड फील करता है। अब क्या होता है, धोबी सोचता है कि इसकी चोट लग गई है, इसलिए बेचारे को इस तरीके से मतलब बिहेव कर रहा है, इसकी चोट भी लगी, दर्द होगा। धोबी के मन में गधे के प्रति एक प्यार उमड़ता है कि देखो ये मेरा सेवक कह लो, कुछ भी कह लो, पैट कह लो, पैट ही है। तो भाई उसकी बड़ी सेवा होती है, हाँ, फुल डे फुल नाइट तक। फिर वो धोबी उसको फिर अगले दिन लेके जाता है। सॉरी। फिर नेक्स्ट जब धोबी उसको लेके जाता है, तो उसको एक नमक का काम मिलता है, कि मतलब इतने घरों में नमक सप्लाई करना होता है। धो के नमक मार्केट में जाना होता था, मार्केट में देना होता था, कुछ घरों में भी देना होता था। तो जो नमक होता है ना, नमक जो डेली वाला नमक होता है, जिसको मोटा मोटा जो भी कहते हैं, डेली वाला जो नमक होता है, वो उसका काम होता है, उस दिन उसको वो काम मिलता है। तो धोबी बड़ा खुश होता है, आज भी हमको बहुत सारा काम मिला है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। वो बहुत सारा नमक भरता है, बहुत सारे, क्योंकि उसकी नमक की है ना, वो पाउचेस बना लेता है, बड़े पाउचेस, बड़े वो सारा का सारा नमक डाल देता है गधे के पीठ पर, वो बांध देता है अच्छे से, बहुत सारा नमक होता है।
अब गधे की फिर पीठ में हो जाता है, अरे यार अब फिर मैं जाऊंगा, फिर वो सकरी उस रास्ते से जाऊंगा, सकरा जो रास्ता होता है छोटा सा रास्ता उससे जाऊंगा, फिर ये प्रॉब्लम होएगी। पर गधा इस समय क्या होता है, गधे का जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा चल बैठता है। एक्चुअली क्या होता है ना, गधा ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चला नहीं पाता है, उसकी ये प्रॉब्लम है। वो उसकी जो दिमाग चलाने की लिमिटेशन है ना, वो उतनी की उतनी है, उससे आगे चलाएगा तो वो सच्ची में मूर्ख, असली वाला मूर्ख कहलाया जाएगा। तो वही हुआ। अब क्या होता है, नमक बैक हो जाता है उनकी पीठ पर, गधे की पीठ पर धोबी लेके जाता है। रास्ता तो वही था, क्योंकि एक ही रास्ता पड़ता था, वहीं से सारे रास्ते होके निकलते थे सब लोग। तो भाई जाता है, तो फिर अब गधा क्या सोचता है, आज भी मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे कि मैं उस दिन की तरह रेस्ट कर लूँ। भाई एक दिन पहले रेस्ट कर चुका है गधा, देखना दिमाग कितना चल रहा है उसका। फिर वो क्या करता है, जैसे वो जाता है तो वो जानबूझ के गिरता है। अब जैसे वो जानबूझ के गिरता है, उस पैर से नहीं गिरता जिस पैर से वो ऑलरेडी गिर चुका था, वो सेकंड दूसरे वाले लेग से, मतलब जो आगे के फ्रंट वाला था, लेफ्ट साइड था, उससे वो गिरता है तो फिर वो फिर पानी में दूसरी, अब पहले तो वो राइट साइड गिरा, अब ये लेफ्ट साइड गिरा। लेफ्ट साइड में पानी बहुत कम था, बहुत, वो तो उससे वाले से भी बहुत ही कम था। गिरता है, अब गिरने के बाद क्या होता है कि जैसे वो गिरा, धोबी ने फटाक से गया, धोबी ने फटाक से कान खींच के उसको खड़ा कर दिया। उसने कहा जो गलती उस दिन हुई थी वो गलती अब आज नहीं होने देंगे। अब जो नमक था हल्का फुल्का गीला सा हो गया था, है ना, कितना हल्का फुल्का। जब नमक थोड़ा सा गीला हो गया तो वो थोड़ा सा उसका जो वजन था वो हल्का हो गया। भाई जब नमक जैसे पानी में घुल जाता ना, इस तरीके से वो थोड़ा सा गिरा, तो जितना घुलना था घुल चुका। फिर वो उसने धोबी ने खड़ा कर दिया, कान खींच के पकड़ के खड़ा कर दिया। तो उसको ऐसा लगा कि थोड़ा सा वजन, थोड़ा सा जो मेरी पीठ पर वेट था वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसको अच्छा लगता है। पर उसकी ये चालाकी धोबी बहुत अच्छे से समझ गया उस दिन। धोबी ने सोचा मनी मन में कि भाई आज तो काम कर ले, तुझे हम कल देखेंगे। काम तो करवाना था भाई। एक दिन तो धोबी ने गधे वाला भी काम कर दिया, जगह जगह अपना सामान भी पहुंचवा दिया, पर आज नहीं वो कर सकता था। अब क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा जो भारी था नमक से, अब वो हल्का हो जाता है, उसका जो वेट था नमक का हल्का हो जाता है। अब वो धोबी अपना सारा काम कर करा के लौट के आता है, ठीक है। अब जब लौट के आता है तो फिर बड़ा खुश होता है कि आज मेरा पूरा काम हो गया, अच्छे से हो गया, पेमेंट भी बहुत बढ़िया हो गया। उधर गधा भी मनी मन में सोच रहा होता यही वाली बात कि आज देखो काम भी हो गया, और मुझे ना बड़ा अच्छा लगा कि बहुत भारी था, अब हल्का फील हुआ तो मुझे अच्छा लगा। यही चालाकी मुझे अब हर दिन करनी है। अब उसने ठान ली थी, किसने, गधे ने, कि अब मैं डेली यही कुछ ना कुछ चालाकी करूँगा जिससे कि मैं सेफली निकल आऊँ, मुझे काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़े। और यही वो सोच रहा था कि अब ये कितनी चालाकी करेगा, इसकी मैं चालाकी को देखता हूँ। दोनों को अपने अपने जगह अपने एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। भाई वो मालिक के बारे में सोच रहा था, अब वो मालिक अपने गधे के बारे में सोच रहा था। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, रुई होती है। रुई जो होती है नेक्स्ट डे रुई का सप्लाई करनी थी उसको, किसको, गधे, सॉरी गधे को नहीं करनी थी, हाँ गधा कर रहा था पर धोबी के द्वारा धोबी को करनी थी। धोबी क्या करता है, बहुत सारी रुई होती, बहुत सारी गट्ठर बहुत बड़े बड़े होते हैं। रुई तो बहुत हल्की होती ना, वो तो इतना वो वेटलेस होती है। अब क्या होता है कि वो पूरी रुई से उसमें बांध दिया जाता है। अब क्योंकि इसमें क्या होता है देखिएगा कि हम कोई चीज़ सामने, गधे ने सामने देखा कि रुई का इतना बड़ा बड़ा बंडल, ओके, बड़ा बड़ा बंडल, बिग बंडल। तो जैसे वो रुई के बंडल को देख रहा था तो वो मनी मन में घबराहट उसकी हो रही थी कि हाँ आज तो बहुत ज़्यादा वेट है, आज तो इतना वजन है, आज तो मेरी पीठ का तो टूटना ही निश्चित है। पर उसको इस चीज़ का नहीं पता था कि पीठ तो नहीं टूटेगी, पीठ तो हल्का फील करेगी। पर कहते ना कि वो गधा था, उसको रुई के बारे में पता नहीं था। वो सिर्फ वो अमाउंट देख रहा था कि इतना ज़्यादा गट्ठर, इतना बड़ा उसका गट्ठर, इतना बड़ा बंच उसका, है ना। अब क्या होता है
रुई का जो इतना बड़ा बंच उसने देख लिया, पाउच देख लिया, सॉरी इतना बड़ा बिग, ओ माय गॉड, गट्ठर देख लिया तो वो डर जाता है, वो बहुत डर जाता है। तभी तो वो गधा है, उसको ये नहीं पता कि रुई हल्की होती है। अब वो गट्ठर, जबकि वो गट्ठर होता है, बहुत बड़ा गट्ठर होता है, तो वो अब वो जो धोबी होता है एक ही हाथ से उठाता है। अब तो वो और डर गया, बोले यार मुझसे ज़्यादा ताकत तो इसके अंदर ही है। भाई गधा ये सोचता है कि मुझसे ज़्यादा ताकत तो मेरे मालिक के अंदर है, क्योंकि मेरे मालिक ने इसको एक ही हाथ से उठा लिया, तो ये तो मुझसे पावरफुल हुआ, फिर ये क्यों नहीं अपनी पीठ में लगा के चला जाता है। जब ये इतना बड़ा गट्ठर उठा के जा सकता है, तो वो छोटे छोटे जो कपड़े के गट्ठर थे, छोटे छोटे जो नमक के थे, ये क्यों नहीं उसने उठा पाए। उसके लिए भी मैं था, बताइए। अब ये एक हाथ से तो उठा रहा है। अब क्या होता है कि भाई वो गट्ठर उठाता है, उसकी पीठ में बांध देता है। उसको कुछ नहीं लगता है कि ये हल्का है कि क्या है। उसको तो वो गट्ठर का जो अमाउंट था ना, जो गट्ठर का जो उसकी जो क्वांटिटी थी ना, बस वो ही दिखाई दे रही थी कि इतना बड़ा वेरी बिग। अब मूर्ख तो मूर्ख ही होगा ना। भाई उसकी पीठ में बांध दिया जाता है। अब वो क्या सोच रहा होता है, कौन, धोबी। धोबी ये सोचता है आज अगर उसने चालाकी करी तो मैं इसको आज ठीक कर दूंगा। अब वो फील कुछ नहीं कर रहा होता है, क्या कुछ भी फील नहीं कर रहा होता है। गधा बस ये कर रहा होता है कि अरे ये हैवी है, बहुत भारी है। उसको जो देख लिया ना इतना बड़ा है, तो साइज भाई इतना बड़ा है तो हैवी है, भारी है, यही सोच सोच के वो चल रहा होता है। अब फिर उसी रास्ते से निकलना था। अब वो जाता है, वो फिर बदतमीजी करता है। फिर फटाक से जब बदतमीजी करता है, उसको ऐसा लगा कि अगर मैं अब गिरूंगा तो फिर ये भी हल्का हो जाएगा, तो फिर मुझे आराम मिलेगा। कि क्या कौन सोच रहा होता है, गधा सोच रहा होता है। अब वो क्या करता है, कहता है कि अब तक तो मैं कल हल्के से गिरा, आज मैं पूरा गिर जाऊंगा, पूरी जो मेरी पीठ में वजन है वो पूरा गीला हो जाएगा, तो ये अपने आप हल्का हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप, ध्यान से, क्योंकि क्या होता है ना कि उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि मैं गिरूंगा और उठूंगा तो वजन हल्का होगा, उससे मुझे आराम मिलेगा, तो मैं इजीली चल पाऊंगा। पर अब वो वही अब नमक तो उसने वन साइडेड का गिराया था, वन साइडेड हल्का हो गया था, तो उसको रिलीफ मिला था, क्योंकि नमक तो घुल जाता है, इसलिए वो हल्का हो जाता है। पर ये क्या था, ये तो थी आपकी रुई। जब रुई थी ना, अब रुई जब गिरती है, गीली होती है, तो आप लोगों को भी पता है कि क्या होता है। जो ड्राई रुई होती है वो तो हल्की होती है, फूंक मारो ऐसे करो एकदम हल्की होती है, तो कोई वेट लेस होती है, वेट होता ही नहीं है। पर जब वो गीली हो जाएगी, बैट हो जाएगी, तो उसमें वो वेटफुल हो जाएगी, हैवी वेटफुल हो जाएगी। तो दैट सेम कंडीशन क्या होती है कि जब वो डिफरेंट कंडीशन, सॉरी, जब वो रुई गिरती है, सॉरी, फिर वो वही काम करता है, आई एम सॉरी, जब वो चल रहा होता है तो अपना इस साइड वाला पैर घुमाता है, जिससे कि वो पूरी राइट वाले में जो फर्स्ट टाइम जो गिरा था उसी में जाके नदी में गिर जाता है। अब वो गिरने के बाद भी क्या करता है, पलटी और मार लेता है। टर्न ले लेता है, और जैसे ही वो पलटी मारता तो इस साइड की भी गीली हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस साइड की भी जब गीली हो जाती है, तो ये सब तमाशे देख रहा होता है कौन, धोबी। धोबी पहले से जानता था कि कुछ ना कुछ ये शैतानी या कुछ ना सॉरी शैतानी चालाकी जरूर करेगा। धोबी उसके दोनों कान पकड़ के खींच के उठाता है। जब गधा खुश हो रहा होता है, अब तो ये गीली हो गई है, अब जो गीला हो गया है वो हल्का हो जाएगा, पर वो वेटफुल हो जाता है। और जैसे वो गधा खड़ा होता है तो उसको ये लगता है कि मेरी पीठ पर बहुत सारी ईंटों का वजन है, पत्थर का वजन है। क्यों? क्योंकि वो वेटफुल हो गई। पहले वेटलेस थी, अब वेटफुल हो गई। तो धोबी पता है क्या कहता है, कर ली चालाकी, कर ली मन की, अब तो मैं यहाँ से वहाँ तक लेके जाऊँगा तो पता चलेगा। मुझे तो ये रुई सप्लाई करनी थी, मुझे तो गीली ही रुई का ऑर्डर मिला था। और मुझे पता था कि तुम इसको गीला जरूर करोगे, इसलिए फिर मैंने पहले से गीली करी नहीं। मैंने सोचा कि तुम कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी मचाओगे, करोगे, जिससे कि तुम नदी में गिरोगे और गिरने के बाद ऑटोमेटिकली गीली हो जाएगी, तो मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी।
अब क्या होता है, गधा मनी मनी सोचता है अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया। बोले चलो अब तुम भारी भारी वजन लेकर फटाक से चलो। अच्छा खासा मैंने तुमको हल्का सा वेट करवा दिया कि वेट लेस थी रुई, तुम इजीली चले जाओगे। पर नहीं, तुम नहीं मानते हो। मतलब वो उसको अपनी उसकी भाषा में समझा रहा था, क्योंकि मालिक की भाषा हमेशा पैट अच्छे से समझता है, और पैट की भी लैंग्वेज जो होती है वो मालिक को बहुत अच्छे से मालिक जानता है। तो भाई गधा भी समझ गया कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं रहूँगा कौन, गधा। मालिक ने भी यही सोचा, भाई तू कुछ भी कर ले, रहेगा तू गधा। तो भाई वो गीली और वेटफुल रुई लेके जाता है, सप्लाई करता, लौट के आता है। तो गधे को ये रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती की। अब आज के बाद से ज़्यादा दिमाग अगर ज़्यादा दिमाग चलाएंगे तो सच में मूर्ख कहलाएंगे। तो इसलिए गधे ने कसम खा ली, अब जैसा मालिक चाहेगा मैं वैसे ही करूँगा। मालिक ने भी बोला अब हम जो चाहेंगे वही तुम करोगे। अगर तुमने फिर अपना ज़्यादा दिमाग का यूज़ किया तो तुम अपनी मूर्खता को साबित कर दोगे। तो फिर भाई उसने अपनी गलती मान ली, आगे से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मज़ेदार चटपटी कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।